नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के बेहद खास, बेहद लोकप्रिय प्रोग्राम कहता है वोटर में। हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव के वक्त भी आपके इलाके में आते थे, आपसे जुड़े हुए मसले, आपकी समस्याएं उठाते थे और एक खास हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट होते थे जिनसे हम कैफियत भी मांगते थे। आज बात करेंगे मुरैना विधानसभा सीट की। वर्चुअल तरीके से हमारे साथ वहां का वोटर जुड़ेगा। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं दिनेश गुर्जर, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस और मुरैना जिले के प्रभारी भी हैं। स्वागत है दिनेश जी का। और दूसरे मेहमान हैं पंकज चतुर्वेदी, जो कि बीजेपी के नेता हैं और उस इलाके में चूंकि सिंधिया जी का प्रभाव ज्यादा है तो सिंधिया जी के समर्थक नेता भी के तौर पर पहचाने जाते हैं। पंकज जी का भी स्वागत है। तो आज इस प्रोग्राम के दौरान हम कोशिश करेंगे कि मुरैना के अधिकतर वोटर हमारे साथ जुड़ जाएं, अधिकतर समस्याएं वहां की हम ले लें और क्या जमीनी हालात हैं ये बता सकें आपको। चूंकि प्रोग्राम का नाम है कहता है वोटर, लिहाजा वोटर से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले वोटर मुरैना के क्या मुश्किल वो बता रहे हैं, सुनते हैं। ये जो एक तो रोजगार की कमी यहाँ हो गई है, माइग्रेट होकर लेबर यहाँ आई है अन्य प्रदेशों से, उनके लिए क्या रोजगार के अवसर वो प्रदान करेंगे, कैसे उनको मैनेज करेंगे। पहला पंकज चतुर्वेदी जी का ही रुख करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है। पंकज जी, यूं तो बेरोजगारी को लेकर बहुत सारे सवाल हम जहां जहां भी विधानसभाओं का ये शो कर रहे हैं, सब जगह से पहला सवाल यही आ रहा है। दूसरा, इस बार जो एडिशनल आपके ऊपर अतिरिक्त वजन है वो ये है कि कोरोना के कारण जो माइग्रेंट लेबर आया वो भी बेरोजगार है। क्या करेगी सरकार उनके लिए? चाहे दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, उन राज्यों में जाकर आजीविका कमाते थे, आज वो वापस आए। तो इसीलिए सबसे पहले कोरोना काल में ही उन सारे श्रमिकों के लिए एक हजार रुपए की व्यवस्था की गई। उसके अलावा सरकार के स्तर पर केंद्र सरकार की योजना जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू करी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, सबको उनका आधार कार्ड हो या नहीं हो, राशन कार्ड हो या नहीं हो, सबको निःशुल्क भोजन और अन्न का वितरण करा जा रहा है। अन्न का वितरण ताकि उनकी भोजन की व्यवस्था हो सके। ये सरकार के मानवीय पक्ष है और सरकार इनके ऊपर काम कर रही है। क्योंकि प्रवीण जी, हम सब जानते हैं कि कोरोना का कहर जिस प्रकार से अभी भी बदस्तूर जारी है, बहुत सारी व्यवहारिक चुनौतियां हैं, पर उसके बाद भी सरकार पीछे नहीं है। दिनेश जी, ये बात सही है और ये सवाल जो उठ रहा है बेरोजगारी का, ये जवाबदेही आपकी भी इसलिए बनती है कि 15 महीने तो आपकी भी सरकार रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी ने नए उद्योग लगाने के लिए पूरे प्रयास किए थे और उद्योगपतियों ने भी आश्वासन दिया था कि मध्य प्रदेश में उद्योग लगाए जाएंगे और सरकारी नौकरियों में जितनी कहाँ जगह खाली है माननीय कमलनाथ जी उसकी समीक्षा कर रहे थे। पर दुर्भाग्य से सरकार गिर गई जब 15 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी रोजगार मध्य प्रदेश के लोगों को नहीं दे पाई। तो 15 महीने में आप माननीय कमलनाथ जी से अपेक्षा ना करें। अगर 5 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती, मध्य प्रदेश के नौजवानों को जरूर रोजगार मिलता। आगे करें कमलनाथ जी से अपेक्षा की नहीं? बिल्कुल, कमलनाथ जी तो रोजगार के दाता हैं, एक प्रेरणा है। हिंदुस्तान में एक मिसाल है कि कमलनाथ जी नौजवानों को आगे लाते हैं, रोजगार की चिंता करते हैं। हमेशा उनके, आपने कभी भी विचार सुने होंगे तो नौजवान की जरूर बात करते हैं। वो पॉलिटिकल मसले पर भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का ही नाम है कहता है वोटर, लिहाजा ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, ज्यादा मेहमानों से भी बहुत कुछ कहने नहीं दूंगा। चाहेंगे हम यही कि वोटर ही बोले, वो ज्यादा जरूरी है। वोटर बोलता है तो फिर हल निकलते हैं, नतीजे निकलते हैं। दूसरे वोटर क्या कहते हैं, सुनती हैं। ज़्यादा जो तबका है, 80% तबका गरीबी तबका है, मिडिल और गरीब। 20% तबका एक ऐसा है कि जो ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है, इंटरनेट लगवा सकता है, लैपटॉप खरीद सकता है, मोबाइल खरीद सकता है। लेकिन जो 80% तबका है उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, कैसे वो बेचारा एजुकेशन जुड़ेगा। एक वोटर का सवाल है कि साहब 80% लोगों के पास गरीबी है, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, अभी ऑनलाइन क्लास ले नहीं पा रहा है। अब आप लोग कह रहे हो नहीं साहब पढ़ाई चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। जवाब पंकज। प्रवीण जी, मुरैना के मेरे उन मतदाता के प्रति पूरे सम्मान के साथ कि जो मोबाइल कंपनियों के और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के सरकार के जो डाटा है वो स्थापित करते हैं कि देश में लगभग 80% लोगों के पास आज मोबाइल फोन है और उन 80% लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। मैं ये मानता हूं कि बच्चों के पास मोबाइल स्मार्टफोन नहीं हो सकता, पर उनके परिवार में उनके माता के पास, पिता के पास जरूर स्मार्टफोन होगा। और अभी प्रवीण जी, लेकिन एक बड़ी समस्या है पंकज जी, इसे तो वाजिब मान लीजिए, इसे वाजिब इसलिए एक बड़ी समस्या सर, 3 बच्चे होंगे मान लो, बाप के पास एक, माफ कीजिए पिता के पास एक ही फोन है, तो वो बाकी के 2 बच्चे क्या करेंगे? वो क्लास नहीं अटेंड करेंगे। मैंने सर ये कहा ही नहीं कि गैर वाजिब समस्या है,
ये हमारे मध्य प्रदेश के लोग हैं, सरकार से बात करेंगे और बिल्कुल वाजिब सवाल है उनका। लेकिन मेरा आग्रह यह है कि कोरोना काल में सबसे पहला प्रयास यह है कि जान है तो जहान है, और सरकार भरसक प्रयास कर रही है कि एजुकेशन ईयर 0 ना करना पड़े, बच्चे 1 साल ना पिछड़े। तो इसलिए गांव में, देहात में और पूरा स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्री हमारे इंदर सिंह परमार जी स्वयं इस मामले में रुचि लेकर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारे दिनेश जी का कर लेता हूं पंकज जी, और बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे वोटर हैं जो आपसे सवाल करेंगे। दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, जहाँ तक अभी हमारे पंकज भाई बोल रहे थे कि मोबाइल फ़ोन सब पे हैं, तो आपने बहुत अच्छा कहा कि एक परिवार पे मान लीजिए पिता पे ही है और 4 बच्चे हैं अगर उसके, तो वो कैसे करेंगे इसकी तैयारी। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी शिवराज सिंह चौहान जी सिर्फ अंदाज पर सरकार चला रहे हैं और अंदाज के भरोसे, भगवान भरोसे छात्रों के परीक्षाएं करानी, तैयारी करा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि उसकी कोई शासन तैयारी। एक वोटर का और रुख करते हैं, मुरैना के अधिकतम वोटर आज हम लेंगे, क्योंकि उसी वोटर को तय करना है कि उसका नेता कौन हो और कैसा हो। एक वोटर और सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मुरैना शहर की जनता या मुरैना जिले की जनता आखिर भयमुक्त कब हो पाएगी? हर चुनाव, जब भी चुनाव होता है तब ये नारा दिया जाता है कि मुरैना को भयमुक्त किया जाएगा। आज मुरैना में अपराध चरम पर हैं। आदमी को, साधारण आदमी को न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। तो ग्वालियर चंबल, यानी चंबल के पानी में ही कहा जाता है कि एक अलग तरह की रवानी होती है, और ये जो सवाल है ये खास मुरैना से जुड़ा हुआ है, और वो ये है कि वहां क्राइम बहुत ज्यादा है, आम आदमी परेशान है। पंकज चतुर्वेदी जी, सुना आपने सवाल। शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार है जिसकी असाधारण और प्रबल इच्छा शक्ति है, और सबसे पहला प्रयास न केवल ग्वालियर चंबल में, अभी पूरे मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। इसीलिए चाहे मुरैना के हमारे मतदाता साथी हों, पूरे ग्वालियर चंबल के हों, मध्य प्रदेश के लोग हों, आप निश्चिंत रहिए, भय मुक्त समाज होकर रहेगा। और इसके लिए जो भी अपराधी तत्व है, चाहे वो किसी वर्ग के हो, किसी दल के हो, किसी समाज के हो, किसी मजहब के हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पर उसके बाद ही दिनेश जी, क्राइम क्यों कम नहीं हो रहा? पंकज चतुर्वेदी कह रहे हैं कि हाँ वो प्रयास कर रहे हैं, सरकार संजीदा है, जल्दी खत्म करा देगी। लॉ एंड ऑर्डर के आंकड़े बता रहे हैं। देखिए, मुरैना के अंदर जब तक अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं होंगे, और जहाँ तक अपराध की बात है तो अपराध आए दिन आप सरेआम देख रहे हैं। मुरैना के अंदर पूरे कौन लोग सिफारिश कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पूरे अपराधी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो खनिज का माफिया हो, चाहे अन्य माफिया हो, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 15 साल से नहीं थी, तो अगर कांग्रेस पर अगर आरोप लगाए तो ये निराधार है। फिर आऊंगा आपके पास। ये कह रहे हैं कि सारे गुंडे आपने पाल रखे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, मैं चुनौती दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी को कि एक भी आरोप प्रमाणित कर दे, लेकर आए प्रमाण, स्वागत करेंगे इनका। ये स्थापित कर दे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम सब जानते हैं कि माफियाओं के संरक्षक कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी हैं, जिनके चलते मध्य प्रदेश में स्थिति बनी। में ये कह रहे हैं सारे माफिया आपने पाल रखे हैं। दिनेश जी, देखिए मैं तो प्रमाण देता हूँ, प्रमाण लेकर आए, मैं प्रमाण देता हूँ। ले लीजिए पंकज जी, हाथ के प्रमाण, पंकज भाई, प्रणाम। पंकज भाई, सीधी बात कर रहा हूँ, आप सीधी बात सुनो, अब सुनो मेरी। आप अगर आप अपराधियों खिलाफ और मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते, तो जैसे कमलनाथ जी ने की थी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, जैसे मिलावटखोरियों के खिलाफ कमलनाथ जी ने कार्रवाई की थी, किसानों का दूध 60 रुपये और 50 रुपये लीटर बिकने लगा था। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई है, वही किसान का दूध 22 रुपये लीटर बिकने लगा है। इसका प्रमाण है कि मिलावट 22 रुपये लीटर फिर बिकने लगा है। आप पंकज भाई किसी से पूछिए, आपको पता ही नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, मुरैना गए नहीं आप। किसानों के बीच में जाइए पंकज भाई, किसानों के बीच में जाइए। 22 रुपये लीटर दूध बिकने लगा है, तो कमलनाथ जी की सरकार में 50 मिलावटखोरी बंद कर दी थी। आज मिलावटखोरी फिर होने आज पूरे मध्य प्रदेश में मिलावटखोरी को सुनेंगे, दबदबा हो गया है। और माननीय कमलनाथ जी ने सख्ती की थी मिलावटखोरी के खिलाफ, उसके परिणाम आए थे कि किसान का 50 रुपए 60 रुपए लीटर दूध बिक रहा था। ठीक है, ये आप पंकज भाई गांव में जाकर पूछे किसान भाइयों से। बहुत सारे सवाल हमको उस इलाके से लेने हैं, जिनका दूध बहुत सारे सवाल लेने हैं उस इलाके के लोगों से। दिनेश जी रोकूंगा आपको, पंकज जी रोकूंगा आपको। ज्यादा सवाल हमको वोटर्स लेने, ज्यादा सुनना वोटर की है, आपसे सिर्फ कैफियत मांगेंगे हम बस।
तो अब एक और वोटर का रुख करते हैं, क्या कह रहे हैं वो वोटर सुनते हैं। यहां पर तर्क वितर्क के बजाय उनकी सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आरोप अक्सर लगते हैं पॉलिटिकल पार्टी पर, वोटर लगाता है कि हमारी सुन नहीं रहा, लेकिन हम जिम्मेदार चैनल है, हम जरूर सुनेंगे और सुनवाएंगे भी दोनों पॉलिटिकल पार्टी को कि वोटर क्या कह रहा है। कोरोना महामारी काल चल रहा है और लॉकडाउन भी हमारे शहर में और पूरे देश में लगा हुआ है। लोग बहुत परेशान हैं बेरोजगारी से, महंगाई से, और बीमारी तो चली रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब की समस्याओं के बीच में हमारे जनप्रतिनिधि कभी नहीं आए हमारे बीच में, ना ही उन्होंने समस्याएं किसी की जानी, ना ही दूर करने की कोशिश की। दिनेश जी आपसे शुरू करते हैं, फिर पंकज जी का रुख करेंगे। क्यों नहीं जाते हो आप लोगों के बीच में भाई? वो अगर लोग मुश्किल में, वो कह रहे हैं आप लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया उनको भगवान भरोसे। देखिए ऐसा, वही मैं कहना चाहता हूँ, पंकज भाई से पूछूंगा कि आप, पंकज भाई कहते हैं कि श्रीमंत सिंधिया जी ग्वालियर चंबल संभाग के पारिवारिक नेता हैं। अगर पारिवारिक नेता हैं तो पूरे ये 5 महीने के अंदर माननीय सिंधिया जी क्यों नहीं गए भिंड मुरैना ग्वालियर के अंदर जनता के बीच में कोरोना महामारी रोक के पूछने के लिए? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं गए जनता के बीच में सहायता करने के लिए? कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा आप कांग्रेस ही आ रहे हैं, भाजपा ही नहीं आ रहे, वो तो कह रहे कोई जनप्रतिनिधि नहीं आता। देखिए आप इसकी बात और आप लोगों से पूछिए, वीडियोग्राफी मैं दे सकता हूं, मेरे मोबाइल में कम से कम 62 दिन का पड़ा हुआ है। मेरे मोबाइल आप खोल के देख लीजिए, अगर सहायता राशि बांटते नहीं मिले हों कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं ही नहीं, मुरैना जिले के और भिंड जिले के जितने भी ग्वालियर के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इस दुख की घड़ी में ग्वालियर चंबल संभाग की जनता के साथ खड़े मिले हैं। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, एक वोटर का सवाल है कि कोरोना है, बहुत सारी मुश्किलें हैं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा सुनने। मैं तो सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे तमाम अनुषंगिक संगठन, सबने मिलकर बगैर प्रचार प्रसार के, बगैर किसी रिकॉर्डिंग को इकट्ठा किए हुए, क्योंकि हमारा काम सेवा करना है प्रवीण जी, हमारा काम सेवा करके दिखावा और पाखंड नहीं करना कि हमने ये किया, हमने वो किया। ये मॉरल ड्यूटी है, नैतिक धर्म, उसका हम पालन कर रहे हैं। और मैं मुरैना के तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि अटल चंबल एक्सप्रेस वे 18 से जो कैला देवी के लिए जाना, उसकी बातचीत करना, चंबल की पेयजल योजना, चंबल बीहड़ का समतलीकरण, ओवरब्रिज एक नया तैयार हुआ जहां आगरा एंड के ऊपर काम हो गया, ग्वालियर एंड के ऊपर काम चल रहा है। तमाम सारे विषय हैं जिनको लेकर हमारे मुरैना के सांसद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सिंधिया जी की पूछ रहा हूं, सिंधिया जी पारिवारिक 200 सिंधिया जी 200 वर्ष के रिश्ते मानते हैं ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों से। सिंधिया जी क्यों नहीं गए अभी तक कोरोना महामारी रोक में भिंड मुरैना ग्वालियर में? ले लीजिए पंकज भाई, मैं सिंधिया जी बीजेपी के नेता है, 200 वर्ष पुराने रिश्ते हैं उनके लोगों से। वो हर भाषणों में कहते हैं, आज तक क्यों नहीं गए भिंड मुरैना में? सुन लिया सवाल, वो कह रहे उत्तर ले लीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास वास्तव में जिस प्रकार की हताशा निराशा की स्थिति है, तो बौद्धिक दिवालीपन का भाव है। सिंधिया जी ने 12 मार्च को दौरा किया भोपाल का, नामांकन भरने राज्यसभा का। उसके बाद सिंधिया जी दूसरी बार भोपाल आए जब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। तीसरी बार सिंधिया जी आए आगर मालवा हाट पिपलिया जब कैलाश जोशी जी की प्रतिमा का अनावरण था। और चौथी बार सिंधिया जी दौर में महाकाल की सवारी के लिए गए, जिसके दौरान स्वयं सिंधिया जी कोरोना से संक्रमित भी रहे। तो आप क्या चाहते हैं? कमलनाथ जी ने कितने दौरे कर लिए ग्वालियर चंबल मुरैना मध्य प्रदेश के? दिग्विजय सिंह जी ने कितने दौरे कर लिए? कमलनाथ जी ने कभी नहीं कहा, पंकज भाई, कमलनाथ जी ने कभी नहीं कहा कि भिंड मुरैना मेरे 200 वर्ष के पारिवारिक संबंध है। सिंधिया जी हमेशा ये कहते हैं कि भिंड मुरैना में मेरे पारिवारिक संबंध 200 वर्षों से। आज सिंधिया जी के दुख की घड़ी में भिंड मुरैना के लोगों के साथ। तो आप देख रहे हैं मुरैना का दर्शक बहुत जागरूक है, मुरैना का वोटर बहुत जागरूक है, बहुत सारे सवाल उसके मन में हैं और भी आगे सवाल लेंगे। जो 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए उनसे कैफियत भी मांगेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जैसे ही आते हैं उन दर्शकों से इन नेताओं को रूबरू कराएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मुरैना विधानसभा सीट की, जहां पर बहुत सारे राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। क्या कहता है वहां का वोटर, समझेंगे आगे। जो भी हमारे साथ वोटर जुड़ते हैं उनके साथ। जैसे 15 साल बीजेपी ने सरकार चलाई, उसी तरह इस बार भी कांग्रेस को चलाने देते, तो परिवर्तन ही प्रगति का नियम है। तो हमारे वोट का महत्व कहाँ रहा?
तो हम तो नेताओं से हमारा तो यही सवाल रहेगा कि हम वोट किसको दें, जब हमारे वोट का महत्व ही नहीं। सवाल था एक आम वोटर का था, ये कह रहा है इसके वोट की वैल्यू नहीं है, आपने वो उन्हें दिया किसी और को, ले गए आप लोग चुरा के। पंकज देखिए प्रवीण जी, कोई चुरा कर नहीं ले गया, ये लोकतंत्र है, उसी लोकतंत्र जिसने हमारे इन सम्मानी मतदाता को मत देने का अधिकार दिया है, उसने जनप्रतिनिधि को चुनने के बाद अधिकार दिया है कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर काम करे। यदि वो अपने मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी से पूछे कि किसान का 2 लाख तक का कर्जा क्यों नहीं माफ किया, 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नौजवान को क्यों नहीं दिया, अतिथि शिक्षक, संविदा कर्मी, बिजली कर्मी, इनकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई, मध्य प्रदेश में बाकी जो वादे किए गए थे वो वादे क्यों नहीं पूरे किए गए, और ये वादे किसके वादे थे? राहुल गांधी जी के वादे थे। तो उस वादों पर लेकर यदि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, नियम, कायदे, संविधान का पालन करते हुए पहले कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप, कांग्रेस पार्टी की विधायकी त्यागते हैं और आज उस जनता के बीच में तो वहां रखेंगे अपनी बात। पूरी बात ले ली पंकज जी, पूरी बात ले ली। अधिकतम हम कोशिश करते हैं कि भाई उधर का वोटर जो चाह रहा है उससे आपसे कैफियत ले ले और ज्यादा हम सुन पाए, ज्यादा सवाल ले पाए वहां के वोटर के। दिनेश जी, छोटी टिप्पणी आपकी है। सिंधिया जी का परिवार हमेशा जनसंघी रहा है और कांग्रेस गांधी परिवार ने भरोसा इसलिए किया था कि एक नौजवान है और कांग्रेस के लिए समर्पण भाव से काम करेंगे, पर दुर्भाग्य रहा कि वो चले गए। और हम तो ये पूछना चाहते हैं, कह रहे हैं कि भत्ते की बात कर रहे हैं, 5 साल की घोषणा थी हमारी कांग्रेस की कमलनाथ जी की कि 5 साल में हम पूरी करेंगे, पर हम ये कहना चाहते हैं कि भैया चलो हम कुछ नहीं कर पाए, कम से सिंधिया जी के किले और प्रॉपर्टी तो सुरक्षित हो गई। पूरे 15 महीने में सिंधिया जी अपने किले और संपत्ति को बचाते रहे। किसान भाइयों के लिए मुरैना का एक और वोटर, पंकज जी सुन लीजिए, एक और वोटर सुनिए। ठीक है, 2 लाख का कर्जा। अरे पंकज जी, वोटर क्या कह रहा है सुन लीजिए, कहता है वोटर। सबसे ज्यादा आपको देखा हुआ कि टूरिज्म और इवेंट लाइन को सबसे ज्यादा इसमें फर्क पड़ा है। आप अप्रैल से देख रहे हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से शादियां बंद हो चुकी हैं। आज मैं खुद असमर्थ हूँ कुछ काम करने के लिए, कोई मतलब हमारी कोई रोजी मतलब ये मान लीजिए कोई इनकम नहीं है आज, और आउटगोइंग इतनी है क्योंकि हमें अपना कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ रही है। आज हम लोगों ने गार्डन पे लीज पे लिया, उसका पे करना पड़ रहा है, लेकिन उससे हमारी कोई अर्निंग नहीं है। तो मेरा जनप्रतिनिधियों से यही सवाल है कि आगे हमें क्या रियायत मिलेगी इसके लिए। तो पंकज जी, आप शोर के बीच में, दोनों आपस में तर्क वितर्क के बीच में अगर सवाल नहीं सुन पाए हो तो एक निचोड़ बता दे रहा हूं। वो उनका भाव यह है कि दोनों लोगों से कि क्यों दें आपको वोट, बताइए। देखिए, मैं जो समझ पाया, उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति की बात करी और इसीलिए मध्य प्रदेश के लिए नहीं अपितु देश भर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात करी है, जो अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्र को संबोधित करेगा। मनरेगा के विषय में बजट बढ़ाया गया है, छोटे छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहन करने की बात की गई है। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की एक बड़ी योजना तैयार करी, 5 दिन का मंथन चला। उस सबका उद्देश्य इसी प्रकार के चीजों को, इसी प्रकार के इश्यूज को एड्रेस करना है। तो चाहे दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार हो, हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और दिशा में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएगी बीजेपी, इसलिए वोट करिए। यही सवाल दिनेश जी। दिनेश जी, क्यों दें आपको वोट? ये वोटर अगर मान लीजिए इतनी मुश्किल है, आर्थिक रूप से परेशान है और भी कुछ नहीं किया, क्यों देना चाहिए उनको कांग्रेस को वोट? देखिए, इसलिए देना चाहिए कि किसानों के कर्जे मध्य प्रदेश में माफ हो रहे थे। 51,000 बेटी की शादी में दी जा रहे थे, बिजली 100 रुपए में गरीबों को दी जा रही थी, और गौशाला मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में खुल रही थी। नौजवानों को रोजगार देने के लिए नए उद्योग स्थापित करने का प्लान तैयार हो रहा था। किसानों की फसलें अधिक दामों में बिके, समय पर तुलाई हो, इसकी काम हो रहे थे, जो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। एक और वोटर, पंकज जी, एक और वोटर इसलिए भी रोकूंगा मैं। अमूमन ये पॉलिटिकल डिबेट के शो में अपने जो राजनीतिक मेहमान हैं उनको बहुत वक्त देता हूं, लेकिन इस प्रोग्राम का नाम ही कहता है वोटर, लिहाजा हम उस इलाके के साथ अन्याय करेंगे अगर हम उस इलाके के अधिकतम सवाल नहीं ले पाए तो। एक और वोटर सुनते हैं क्या कह रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित कुछ सेवाओं की जरूरत पड़ती है तो हम लोग है ना तुरंत ग्वालियर भागते हैं, जबकि जिला मुख्यालय है तो यहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। और शिक्षा के लिए भी ये नहीं है कि सब मुरैना में कुछ नहीं है, सीधे सीधे ग्वालियर पहुँचो। इसलिए अच्छा है कि मुरैना को भी साथ में विकसित किया जाए और शिक्षा की पूर्ण संभावनाएं विकसित की जाएं। पंकज जी हेल्थ मिनिस्टर रहे रुस्तम सिंह,
उसी इलाके के हैं, बड़े नेता हैं उस इलाके के, ये उसके बावजूद अगर हेल्थ की पोजीशन बहुत खराब है वहाँ स्वास्थ्य की, और जिला होने के बावजूद वो कह रहे हैं कि हमको ग्वालियर भागना पड़ता है छोटे छोटे मसले पर। अभी सरकार भी आपकी, जवाब भी आपको ही देना होगा। देखिए प्रवीण जी, जो बुनियादी समस्या है स्वास्थ्य विभाग की, वो बुनियादी समस्या है कि न केवल मध्य प्रदेश में अपितु देश भर में डॉक्टर्स की कमी है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में पिछले 15 वर्षों में जब शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सरकार ने प्रयास करके 9 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए हैं और उन कॉलेजों में कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें एक कॉलेज छिंदवाड़ा का भी है। तो मैं सिर्फ आग्रह ये करना चाह रहा हूं कि सरकार इस स्तर पर जो इसकी बुनियाद है कि यदि डॉक्टर्स होंगे तो अपने आप जो ये इश्यूज हैं स्वास्थ्य से जुड़े हुए वो रिजॉल्व हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो दिशा में काम किया जा रहा है। पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें मध्य प्रदेश और देश में लंबे समय तक रहीं और उन्हें इस बुनियादी बिंदु पर ध्यान नहीं दिया कि नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, ध्यान नहीं दिया दिनेश जी, आप लोगों की जब भी सरकारें नहीं, इसीलिए हम इसकी पूर्ति कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर की हालत खराब है मुरैना में। जवाब ले लेते हैं पंकज जी, क्योंकि वोटर ज्यादा लेना चाहता हूं मैं, माफ कीजिएगा। दिनेश जी जल्दी जवाब। देखिए पंकज जी, 15 साल लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार रही। 7 साल रुस्तम सिंह जी मुरैना से विधायक थे, वो स्वास्थ्य मंत्री रहे। 15 साल में आप एक बुनियादी समस्या का हल नहीं कर सके, ये दुर्भाग्य है। झूठ बोले बात मत करिए। अस्पताल अगर खोला, कांग्रेस सरकार ने खोला था अस्पताल मुरैना जिले में, और आज मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के अंदर खुलेंगे और मुरैना के अंदर भी खुलेगा। आप पंकज जी 15 वर्षों में एक मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाया मुरैना के अंदर, 15 साल में एक नहीं दे पाए। 15 और 7 साल मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मुरैना के रहे। यानी अब अगर और मौका दोगे आप मेडिकल कॉलेज मुरैना में अगर कमलनाथ जी 5 साल मुख्यमंत्री रहते, मेडिकल कॉलेज 5 साल के अंदर मुरैना के अंदर होता। हैं वोटर क्या कह रहा है, एक और वोटर क्या मुश्किल है उसके साथ, या क्या वो अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता है, सुनिए। जो विधायक चुने गए थे, जिनसे हमने उपेक्षा की थी, उन्होंने अपने स्वार्थ की खातिर सरकार को गिरा दिया और भाजपा में चले गए। तो इस बार तो यही है कि आपको किस आधार पर वोट दें, आपने हमारे वोट का अपमान किया है। तो दिनेश जी के पास ही जाएंगे, क्योंकि उनका खून बढ़ाने वाला सवाल है ये वाला, और सवाल क्या टिप्पणी है वोटर की। दिनेश जी ये अच्छा लगा होगा ये वोटर का कहना आपको? तो देखिए, अच्छा बुरा की बात नहीं है। भिंड मुरैना को एक दमदार उस जाना जाता था कि भिंड मुरैना का आदमी बेईमान नहीं हो सकता और लालची नहीं हो सकता। दुर्भाग्य है कि भिंड मुरैना का नाम इन बेईमान विधायकों ने, जो कांग्रेस से गद्दारी करके गए, इन्होंने भिंड मुरैना का सर झुकाया है। मतदाता माफ नहीं करेगा, इसीलिए आप देख रहे होंगे क्षेत्रों में जा रहे हैं तो भगाया जा रहा है जनता द्वारा। पंकज जी जवाब। देखिए प्रवीण जी, मैंने पहले भी उत्तर दिया, फिर आग्रह कर रहा हूं कि यदि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार अपने वादों की पूर्ति ना करे, वल्लभ भवन के दरवाजे दलालों के लिए और व्यापारियों के लिए खुले हों, जो मुख्यमंत्री उनके एजेंटों को कमीशन बांटे, कांग्रेस के मंत्री विधायकों से ना मिला जाए। और ये पहली बार हुआ, आपको स्मरण है कि गोविंद सिंह राजपूत जी ने बतौर मंत्री, प्रद्युम्न तंवर जी ने बतौर मंत्री भरी कैबिनेट शुरुआत में कहा था कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आप मंत्रियों की नहीं सुनते हैं। इमरती देवी जी ने यह बात कही तो तमाम मंत्री आपसे करके हमारी सुनिए। जो राहुल गांधी जी ने कहा 2 लाख का कर्जा माफ करिए, कार्यकर्ताओं से मिलिए, नहीं तो बदल दिए जाएंगे। जब नहीं बदलने को तैयार राहुल गांधी की बात मानने को तैयार नहीं। पंकज भाई, ना गोविंद राजपूत जी ने, प्रद्युम्न तोमर जी ने, एक भी विधायक ने कभी कर्जा माफी की बात नहीं की। कमलनाथ जी के पास जाकर कभी बात नहीं की कि किसानों कर्जे माफ करो। ट्रांसफर पोस्टिंगों के लिए झगड़ते थे ये लोग चाहते थे ट्रांसफर पोस्टिंग करके दलाली कर ले। कभी इन्होंने जनता और बहुत सारे वोटर को शामिल करना चाहते थे इस प्रोग्राम में, लेकिन वक्त हमको इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, और मैं मुरैना की जनता से ये बात जरूर मैं इत्मीनान कराना चाहूंगा कि कोरोना को लेकर जैसे माहौल शांत होगा हम आएंगे आपके बीच। अभी वर्चुअली हम आपके बीच हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।